हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी को प्यार नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या? थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि किस बारे में आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि किसी ने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके, मतलब वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिविटी उसकी मन में चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ये समझ भी पा रहा है, लेकिन उस नेगेटिविटी के कारण अपने पूरे रिश्ते को ख़राब कर दिया है। बात बंद हो गई है, अब दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं। और जिसने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर करके अपने रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अब वो क्या कर रहा है? उसको तो समझ में है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, सिर्फ पूरा दिन रो रहा है। अब इसका क्या करें? इस सल्यूशन में जाने से पहले सबसे पहले कुछ कहना है आप सबसे जो इस सिचुएशन में हैं और जो इस सिचुएशन में नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सिचुएशन में किसी को भी कभी भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो इंसान एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंधे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। किसके द्वारा? एक रिलेशनशिप के कारण। ये रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सीढ़ी है, एक पुल है जिसको दोनों एक साथ पार कर रहे हो, दोनों एक साथ चल रहे हो, जिस पर अगर एक ने हाथ छोड़ दिया तो दूसरा भी छूट जाएगा। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो, आप लोग ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आया है, जो आपसे इतना प्यार कर रहा है, जब भी आप उसको फ़ोन करोगे, जब भी आप उसको बुलाओगे, वो आपके पास आएगा, जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपको पूछ रहा है कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपको उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। प्यार कहाँ आता है? प्यार के साथ साथ सिर्फ प्यार नहीं होता है। प्यार मतलब सिर्फ आई लव यू एंड यू लव मी एंड यस बेबी आई लव यू टू, ये नहीं होता है। प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, प्यार रेस्पेक्ट भी होता है। एक इंसान आपको अपने ज़िंदगी का सब कुछ शेयर कर रहा है और आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि ये मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट ही किए जा रहे हो। ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ वही मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब यहीं पर बात आ जाती है कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से हमारी ज़िंदगी में भी काम करता है। इन सारे मामलों में ये सिर्फ एक बात नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे, माने बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स, सॉल्यूशंस के लिए सेशंस बहुत बहुत आए हैं कि इस सिचुएशन में हम करें तो क्या करें। तो कहना ये है कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बार बार कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आप चाहो ना चाहो, हमेशा काम कर रहा है। और आप जब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही काम कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आई और रिलेशनशिप पूरा का पूरा ठप हो गया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ये बात तो समझ रहे हो कि आप जो चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में वही हो रहा है। मतलब ये जो कहते हैं ना, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, एग्जैक्टली आप सब अपनी मर्जी के ही मालिक हो और आपने ही ये मर्जी लगाई, इसलिए ये सब हो रहा है। तो अब मर्जी को थोड़ा पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव होने में बुरा क्या है? पॉजिटिव होने में सिर्फ और सिर्फ भला ही तो है, सिर्फ अच्छाई ही तो है। तो चलिए, अब बातों को बिल्कुल भी ना बढ़ाते हुए हमें क्या करना है ये हमें देखना है। सबसे पहले, जब रिलेशनशिप इस कदर ख़राब हो रहा है या बहुत ही ख़राब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कि ठीक कैसे करें, तो सबसे पहले आपको अब माइंड नहीं लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन डाउट कुछ नहीं लगाना है। आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करना है, कुछ और नहीं करना है। अगर आप कुछ और भी कर रहे हो ना, तो भी मैं कहूँगी कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में जा रहे हो ना, तो आपका माइंड जो है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब वो स्टे नहीं कर रहा है, कहीं पर भी वो स्टेबल नहीं है। तो आपका मन जब इतना ज़्यादा चंचल है तो आप किसी चीज़ को एक लाइन में पकड़ नहीं पाओगे। कि आप कुछ और करोगे तो वो वर्क कर जाएगा, वर्क नहीं करेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए उसको स्टे करना पड़ता है, अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है। आपका दिमाग तो शांत नहीं है, आपका चित्त तो शांत है ही नहीं, आपका मन मतलब शांत तो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। और जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू,
इस क्रम में करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो रिलेशनशिप था ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अब ये ख़राब हो गया है, टूट रहा है, और सिर्फ इस रिगार्डिंग नहीं कहूँगी, अगर किसी भी कारण से हो रहा है, देखिए होता तो वही है जो आप चाहते हो, सच बात है। तो अगर कुछ भी हो रहा है तो इन सब में एक बात को आप ध्यान रखिए कि आप अपनी गलती को मान रहे हैं। इस पूरे रिलेशनशिप में, इस कहीं भी कुछ भी जो कुछ भी हुआ है, आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बार बार कहा है, जब आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आपको हमेशा आई एम सॉरी से ही शुरू करना है। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर को आई एम सॉरी से ही करना शुरू कर दीजिए। कितनी बार करना है? जितनी बार मन करे उतनी बार, 108 टाइम मैंडेटरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपकी लाइफ में भगदड़ है, काम पर जाना है, तो भी आप एटलीस्ट सुबह को उठ के रात को सोने से पहले ये 108 टाइम मैंडेटरी है, आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और उसके साथ साथ मस्ट इसको विजुलाइज कीजिए कि आपका जो पार्टनर है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, उसकी इमेज आपके सामने है, या फिर आप उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो पहले की तरह। नंबर 2, रिश्ता बहुत 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 ख़राब हो गया है, बात बंद हो गई है, वो आपका फ़ोन अब ब्लॉक कर चुका है, आपको देखकर वो दाएं देखे तो वो आपको बाएं देखकर भाग जाता है। मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो आपका नाम भी सुनना नहीं चाह रहा है, और आप चाह रहे हो, आपको एहसास हो गया है कि सब कुछ अब ठीक करना है मुझे, मेरी जो गलती है ये तो मैं मान रही हूँ, और मुझे उस इंसान को खोना नहीं है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। जब ये वाली बात आ रही है तो सबसे पहले आपको एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू करना है। किस तरह से करना है? आप उसके सामने जाकर नहीं बोल सकते हो तो आप सबसे पहले उसकी इमेज को रख के, आपकी कोई फ़ोटो तो ऑब्वियसली होगी, आप उसकी इमेज को सामने रख के ये कहना शुरू, माय डियर, और उनका नाम लीजिए। मुझे तुमसे ये कहना है कि हमारे रिश्ते में ये जो कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन, डाउट, नेगेटिविटी जो कुछ भी आया है, जितने भी सवाल आए हैं, जितना भी शक आया है, और जिसके कारण हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता इतना ख़राब हो रहा है, इन सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं इन सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले भी रहा हूँ या ले रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, लेकिन माय डियर, उनका नाम लीजिए, मुझे अपने इस रिश्ते को फिर से ठीक करना है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, और मैं ईश्वर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है, जिसको मैंने बहुत प्यार किया, जिसने मुझसे बहुत प्यार किया। ये कहने के बाद आप, मतलब आपका अभी मेन जो रीज़न है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने ले लिया, एंड देन होपोनोपोनो प्रेयर करना फिर से शुरू कर दीजिए। ये जो आपने एडवांस होपोनोपोनो किया है, जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, दिस इज एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर। अब आप क्या कर रहे हो? आप 108 टाइम मैंडेटरी है होपोनोपोनो प्रेयर को करना। आई एम सॉरी से आप शुरू कीजिए। कितनी बार करना है? सुबह को और रात को सोने जाने से पहले ऑब्वियसली करना है। अगर आप घर में हो, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आप कहीं भी हो, तो आप इसको जब मन करे, जितनी बार मन करे, आप करना शुरू कर दीजिए। आप जब घर में हो, ऑफिस में हो, कुछ काम कर रहे हो, इवन आप खाना भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मन ही मन होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप ज़ोर ज़ोर से, अगर आप अकेले रहते हैं या आप किसी मेस में रहते हैं, अकेले हैं, आपके लिए पॉसिबल है, तो आप ज़ोर ज़ोर से भी होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। जब आप इसको करेंगे ना, आप देखिएगा एक फीलिंग आ रही है, एक शांति की फीलिंग आ रही है। होपोनोपोनो प्रेयर के क्या बेनिफिट्स है वो तो मैंने बहुत पहले ही कहा है, और जो कर रहे हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं कि ये एक अमेजिंग और मैजिकल प्रेयर है, और वाकई में ये मैजिकल प्रेयर है। आप करके देखिए, ऑब्वियसली ये काम करता है। तो ये तो हो गया होपोनोपोनो प्रेयर के बाद। अब जो आपको इस सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, रो रहे हैं, आप खुद को कमरे में बंद कर रहे हैं, आपको अंधेरा अच्छा लग रहा है, इन सब से कुछ काम नहीं चलेगा। इन सब से और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा और मेसी ही होंगी। आपको क्या करना है? वहाँ से निकलना है। जब आप किसी दलदल में फंसते हैं तो क्या उस दलदल में ही फंसना है? मैं कैसे फंस गया, मैं कैसे फंस गया, मैं तो यहाँ से कभी निकल ही नहीं सकता, ऐसा करोगे? नहीं, आपको वहाँ से ज़ोर लगा के निकलना है। तो ज़ोर लगाने में आपका कौन हेल्प करेगा? कोई कॉमेडी शो या कोई भी टीवी शो भी आप देख सकते हो, लेकिन जो कॉमेडी है, मतलब आप कार्टून है, जो आपको कार्टून अगर पसंद है तो वो वाले देखिए, मतलब जो आपको हंसाए, बहुत हंसाए, और जब आप हंसो तो आप अपने हंसी को रोकिए मत। कोई पुराना शो अभी तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आपको विभिन्न ऐप हैं, उन ऐप्स में भी मिल जाएगा, सिर्फ हंस रहा है। आप पुरानी हिंदी मूवीज़ देखिए ना, गोविंदा जी की मूवी देख लीजिए,
इतनी हंसी आ रही है। जो भी कॉमेडी मूवी है जो हंस रहा है आप देखिए, लेकिन कॉमेडी शो जो भी हो रहा है, बहुत सारे अभी होते हैं, लेकिन आप ज़रा उसको थोड़ा सा चूज़ कीजिएगा इस हिसाब से कि जो आप देख रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कॉमेडी दिखा रहा है लेकिन कुछ वल्गैरिटी उसमें आ गई है, या फिर किसी को इंसल्ट कर रहा है, या जो आपकी ग्रोथ में कहीं भी काम नहीं आ रहा है। आपको देखने के बाद उस टाइम तो हंसी आई, लेकिन फिर आपको याद लगेगा ये मैंने देखा, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा था, मैंने क्या ग्रोथ पाया। अगर ये सवाल है तो उस शो को आप बंद कीजिए, मत देखिए। लेकिन जो आपको हंसी आ रही है वो जो कुछ भी है आप देखिए। मतलब मेरा कहना है कि इस दौरान जो जितनी भी हंसी की जो भी खुराकें हैं आप लेना शुरू कीजिए। देखिए क्या होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बीमार होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती होती रहती है। तो अभी इनिशियल लेवल पर क्या करना है, आपको होपोनोपोनो करना है या एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करना है। साथ ही आपको कॉमेडी शोज़ देखना मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी हंसी का वो जो स्टॉक जो है वो रो रो के आप बुरा हाल कर रहे हो, उसको बंद करके आपको फिर से हंसना है। क्यों? क्योंकि जो आप अट्रैक्ट करोगे, जो आप करोगे वही आएगा। आप जितना हंसोगे, हंसी की चीज़ें, हैप्पीनेस की चीज़ें आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये एक पॉजिटिविटी है। और नंबर 4 आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में था उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ आपने अपने रिश्ते के साथ जो कुछ भी किया, अब आपको ये एहसास हो गया है कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपने कभी भी इसके लिए भगवान को तो थैंक यू कहा ही नहीं है। साथ ही साथ आपने आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भी आपने कभी थैंक यू नहीं कहा है। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। सबसे पहले आप सुबह को उठ के ही ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए आपके पास जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए। हुआ? फिर आप क्या कर रहे हो, होपोनोपोनो या फिर एडवांस होपोनोपोनो। हुआ? पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिल रहा है आप क्या कर रहे हो, कॉमेडी शोज़ देख रहे हो, कॉमेडी का कुछ भी देख रहे हो, कार्टून वार्टून जो मिल रहा है वो आप देख रहे हो। हुआ? रात को सोने जाने से पहले मैंडेटरी है, एकदम मेडिसिन की तरह, प्रिस्क्रिप्शन की तरह आप क्या कर रहे हो, आप कॉमेडी शोज़ देख रहे हो एंड देन होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, अब होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त आप विजुअलाइज कर रहे हो सब कुछ ठीक हो गया एंड देन आप सो जा रहे हो बस। और इन सब के बाद जो आपने नहीं किया था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या नहीं किया था? सेल्फ लव। आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया। आप किसी और को भरपूर प्यार कैसे कर सकते हो? जो चीज़ आपके पास ही नहीं है वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? सेल्फ लव से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? तो अगर आप उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन खुश रहना चाहते हो तो आपको खुद को तो बदलना ही होगा। एक बदलाव ये है, और एक बदलाव ये है कि अब आप खुद को रेस्पेक्ट करना सीखें, खुद को प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करना सीखोगे तभी आप किसी और को बेइंतहा प्यार कर पाओगे। और सेल्फ लव के लिए क्या करना है, सेल्फ लव की पूरी सीरीज़ पड़ी है जी, अभी भी चल रहा है। आप सेल्फ लव को डे 1 से देखना शुरू कीजिए कि बिगिनर्स किस तरह से अपने सेल्फ लव जर्नी को शुरू कर सकते हैं, एकदम देखना शुरू कीजिए। और जो कुछ भी है ये सब कुछ आपको करना है, मतलब करना है लाइक अ मेडिसिन। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, और अगर आपके कोई भी दोस्त, बंधु, यार जो कुछ भी हैं अगर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ उन सब को ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होता है, ये तो मैंने कहा है। और एक बात ये है कि इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों फंस जाते हैं, क्यों? तो अगर इस सिचुएशन में कोई ना फंसे, आप चाहते हो आपके दोस्त बंधु ना फंसे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्सक्राइब वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड